फ्रेंड्स, जब आप वेब होस्टिंग के वेबसाइट पे जाते हैं ना, वहाँ पे जो है प्लान चुनने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि शेयर होस्टिंग के साथ साथ जो डेडिकेटेड सर्वर भी रहता है। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर के जब प्लान एंड प्राइस में जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है 7,000, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया महीना देना पड़ता है। आखिर ये डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? डेडिकेटेड सर्वर शेयर होस्टिंग से डिफरेंट कैसे होता है? डेडिकेटेड सर्वर्स का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है? और इसके बाद डेडिकेटेड सर्वर जो है किन लोगों के लिए बेहतर होता है, मतलब डेडिकेटेड सर्वर का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, ये सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, समझिए और इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग सीरीज़ में जो है वेब होस्टिंग से रिलेटेड अभी फ़िलहाल शुरू किया हूं और ऐसे में शुरुआत किया था शेयर्ड होस्टिंग से। मैंने 2 वीडियो बनाया। सबसे पहला कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, और इसके बाद कौन कौन सा शेयर्ड होस्टिंग जो है अभी के दौर में, मतलब जब मैं वीडियो बनाया हूँ तो अभी के दौर में बढ़िया है और आपके लिए जब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कौन सा बेहतर होगा। नहीं देखें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समरी करता हूँ शेयर्ड होस्टिंग के बारे में ताकि आपको डेडिकेटेड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, ये सब टर्म समझ में आ जाए। देखिए, शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है। शेयर्ड होस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर होता है और उस सर्वर का जो रिसोर्स है वो 100-200 वेबसाइट नहीं बल्कि हज़ारों वेबसाइट में डिवाइड हो जाता है। कैसे? समझिए कि आप अगर शेयर्ड होस्टिंग प्लान लेते हैं तो जिस सर्वर पे आपका ब्लॉग रहेगा उसी सर्वर पे आपके जैसे हज़ारों वेबसाइट का भी ब्लॉग रहेगा। और अगर उस सर्वर में सपोज कि 16 GB रैम है तो ये हज़ारों वेबसाइट उसी 16 GB रैम का इस्तेमाल करेंगे। इससे एक्स्ट्रा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो किससे नुकसान क्या हो जाता है? अगर लोड ज़्यादा बढ़ा, जैसे मोबाइल में होता है ना, रैम जो है कम रहता है और एप्लीकेशन हैवी आ जाते हैं तो मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। बस यही चीज़ होता है कि अगर रिसोर्स कम लिमिटेड रहता है और इसके नंबर ऑफ़ वेबसाइट पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो शेयर्ड होस्टिंग में वेबसाइट स्लो हो जाता है, वेबसाइट रुक जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर शेयर्ड होस्टिंग सारा लोड हैंडल कर ही लेता तो लोग डेडिकेटेड सर्वर पे क्यों आते हैं? आखिर कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। तो चलिए डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब होता है सिंगल सर्वर जो कि आपके लिए ही डेडिकेटेड होगा। इसका मतलब सिंपली शेयर्ड होस्टिंग से अपोजिट होता है कि एक ऐसा सर्वर जिसका पूरा का पूरा रिसोर्स इंडिविजुअल इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर आप डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं और उसमें अगर 16 GB रैम होता है तो वो 16 GB रैम सिर्फ और सिर्फ आपका वेबसाइट जो है इस्तेमाल करेगा। और ये आप पे डिपेंड है कि आप एक वेबसाइट पे इस्तेमाल करिए या 2 वेबसाइट पे इस्तेमाल करिए, लेकिन कंप्लीट सर्वर आपका हो जाएगा। इसको अगर ऐसे समझ सकते हैं को आप बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शेयर्ड होस्टिंग में क्या है कि एक सर्वर बनता है और उस सर्वर से जो है प्रॉफिट कमाने के लिए वेब होस्टिंग कंपनियां जो है हज़ारों वेबसाइट उस पर होस्ट करते हैं और प्लान को सस्ता कर देते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप डेडिकेटेड सर्वर लेंगे तो वो 1000 वेबसाइट के बदला वो आपका कंप्लीट सर्वर हो जाएगा, एक फिजिकल सर्वर हो जाएगा जिससे 1 to 1 सिर्फ आपका साइट कनेक्टेड रहेगा। उस पर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। इसके बाद आप पे डिपेंड होता है कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। मतलब जैसे समझिए कि कहते हैं ना कि आप अपने ऑफिस में एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो ऑफिस पे सर्वर देखते रहते हैं, वही सर्वर जो है वो आपको ऑनलाइन 24 आवर्स लाइव करके देते हैं और इसके बदले में आपसे रेंट लेते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर में दोस्तों होता क्या है कि डेडिकेटेड सर्वर में कंप्लीटली रिसोर्स आपका होता है। ऐसे में जो है कितना भी आपका वेबसाइट का लोड आता है, ट्रैफिक आता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। इसीलिए जो हैवी ट्रैफिक वाला ब्लॉग या वेबसाइट होता है या कोई जो है ई-कॉमर्स टाइप का जो है कोई प्रोजेक्ट होता है, एप्लीकेशन होता है, तो ये सब के लिए जो है डेडिकेटेड सर्वर लिया जाता है ताकि इस सर्वर या रिसोर्स जो है किसी भी वेबसाइट पे डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वही जिसका डेडिकेटेड सर्वर होगा वो इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि डेडिकेटेड सर्वर पे जब लोग मूव करते हैं ना
तो उनका स्पीड मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है ना, इसको कह नहीं सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और आपको मालूम है डेडिकेटेड सर्वर एक सिंगल बंदे के लिए होता है, मतलब कि आप अगर लेते हैं तो इंडिविजुअल के लिए होता है। यही कारण है कि उस सारे रिसोर्स का जो है प्राइस का लोड जो होता है इंडिविजुअल पे आ जाता है। जहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग आप 60 रुपये से लेकर के 200 रुपया पर महीना देते हैं, यहीं पे डेडिकेटेड सर्वर के लिए आपको जो है 7,000 से लेकर के 10,000, 12,000, 15,000 ऊपर जितना भी जाए इतना 1,000 रुपया पर महीना आपको देना पड़ता है। वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो आपका प्राइस और भी इंक्रीज हो जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि यार ये डेडिकेटेड सर्वर इस्तेमाल करता कौन है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जिस वेबसाइट पे या ब्लॉग पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि शेयर्ड होस्टिंग हैंडल नहीं कर पाता है, तो लास्ट में वो जाकर के डेडिकेटेड सर्वर पे मूव करते हैं। दूसरा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो है फाइल या रिसोर्स जो भी है वो जहाँ पे रहे तो सिंगल सर्वर पर रहे, उनके लिए सर्वर है, वो अपने अनुसार कस्टमाइज कर सके, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज कर सके, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर सके। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग जो है डेडिकेटेड सर्वर को चुनते हैं। इसके बाद जब आता है कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का ज़माना जो है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस हो रहा है, तो जितने भी टाइप का ऐप्स डेवलप हो रहा है, मतलब कि बिजनेस का ऐप्स, एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ये सब जो डेवलप हो रहा है, तो ये सब के फाइल को जो है होस्ट करने के लिए भी डेडिकेटेड सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में डेडिकेटेड सर्वर का डिमांड कितना ज़्यादा हो जाएगा। और जब डेडिकेटेड सर्वर की बात चलती है, इतना तक तो आप सीख ही गए हैं, तब आता है दोस्तों VPS, इसके बाद दोस्तों आता है क्लाउड होस्टिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टर्म में, आज के डेट में कह सकते हैं, और आज के मतलब ट्रेंडिंग की बात मैं करूं, कुछ सबको सुनने में आता है यार मैं क्लाउड होस्टिंग लेने वाला हूं। तो यार ये क्लाउड होस्टिंग क्या होता है? क्लाउड तो सब है। अगर होस्टिंग की बात करते हैं, वेब होस्टिंग की बात करते हैं, सर्वर की बात करते हैं, तो ये भी तो एक क्लाउड में है। तो ये क्लाउड होस्टिंग जो है डिफरेंट कैसे हो जाता है एक डेडिकेटेड सर्वर से, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि किन किन टॉपिक पे आपको सीखना है। सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की मैं कोशिश करूंगा, और मेरा इन्फॉर्मेशन काम का लगता हो कि मैं इन्फॉर्मेशन में जो है अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और आप समझते हैं, तो भैया सपोर्ट के लिए लाइक कर दीजिए, और पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एनीवे मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।